लेकिन भूमिहार जाति नहीं है, एक कल्चर है। और यह कल्चर भूमि से जुड़ने का, जमीन पर रहने का और जमीनी हकीकत को जानने की ताकत आज भी किसी को है तो जो जमीन से जुड़ा है उसी को है। और जाति की बात करने वाले, जाति की राजनीति करने वाले कभी न जमात के हितैषी है न राष्ट्र के हितैषी हैं। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज को। मेरा नाम अभिषेक है। अशोक चौधरी बिहार सरकार के मंत्री हैं, जेडीयू के बड़े नेता हैं। उन्होंने जहानाबाद में भूमिहारों को लेकर एक बयान दिया था, जिसके बाद आक्रोश बढ़ गया है। नीरज कुमार, उन्हीं की पार्टी के नेता हल्ला बोल गए और अब बीजेपी के बड़े बड़े नेता हल्ला बोलने लगे हैं। बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं ने कहा भूमिहार समाज एक जाति नहीं है, कल्चर है, जमीन से जुड़ा है। और इस तरह के जो बयान दे रहे हैं वो पढ़े लिखे नहीं हो सकते। जाति नहीं है, सबकी एक मानव है, सब मानव है। कई सारी बातों को कह रहे हैं। बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा आग बबूला हो गए। उन्होंने साफ साफ कहा, बातें तो नहीं सुनी है, लेकिन भूमिहार एक जाति नहीं है, भूमिहार एक कल्चर है, जमीन से जुड़ा हुआ है। और इस तरह की मानसिकता नहीं होनी चाहिए, मानसिकता नहीं रखनी चाहिए। वहीं पूर्व मंत्री अजीत कुमार, जो भूमिहार ब्राह्मण संगठन से हैं, उनका साफ साफ कहना है, बीजेपी के नेता भी हैं अजीत कुमार, साफ साफ कह रहे हैं कि पूरे बिहार में भूमिहार समाज में आक्रोश है। इस तरह के बयानों से बचना चाहिए, इस तरह के बयान नहीं देने चाहिए। आखिर उनकी बेटी को किसने जिताया? उनकी बेटी को वोट मांगने हम लोग गए थे, भूमिहार समाज से गए थे। लेकिन आज वो किस तरीके की बातें कर रहे हैं? उनको इस तरीके की बातें नहीं करनी चाहिए और इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए। उनकी बेटी जब समस्तीपुर से शांभवी चौधरी चुनाव लड़ रही थी तो मेरी मदद मांगी गई थी। मैं भूमिहार संगठन से भूमिहार के गांव-गांव में गया, वोट मांगा। अब क्या बोलूँगा? इस तरह के बयान दे रहे हैं। तो बीजेपी के तमाम नेता भड़के हुए हैं। भूमिहार समाज से जो नेता आते हैं वो भड़के हुए हैं, खूब गुस्से में हैं, क्योंकि अशोक चौधरी ने एक जहानाबाद में बयान दिया था भूमिहारों को लेकर, जिसके बाद आक्रोश बढ़ गया है। ऐसे में बीजेपी बनाम जेडीयू की लड़ाई हो गई है। अब देखना होगा कि क्या कुछ होता है। लेकिन पहले सुनिए किस तरीके से डिप्टी सीएम विजय सिन्हा बोल रहे हैं। साथ ही साथ पूर्व मंत्री अजीत कुमार भी खूब गुस्से में हैं। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं। अब इस तरह के बयान तो हम सुने नहीं हैं, लेकिन भूमिहार जाति नहीं है, एक कल्चर है। और यह कल्चर भूमि से जुड़ने का, जमीन पर रहने का और जमीनी हकीकत को जानने की ताकत आज भी किसी को है तो जो जमीन से जुड़ा है उसी को है। और जाति की बात करने वाले, जाति की राजनीति करने वाले कभी न जमात के हितैषी है न राष्ट्र के हितैषी हैं। इस तरह के मानसिकता कोई भी पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं रख सकता, क्योंकि सबकी एक ही जाति है, वह जाति मानव जाति है। और मानवता की रक्षा के लिए सबको मिलकर के काम करना चाहिए, सबको सम्मान करना चाहिए। अपराध पर एक्शन और कार्रवाई हो रही है। जिनको अपराधियों का संरक्षण मिल रहा है, अब वैसे लोगों पर कार्रवाई की जरूरत है। और बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी इस बात को जान रहे हैं कि अपराधियों को संरक्षित करने वाले जो राजद के लोग सत्ता में आकर उसको पोषित किया, मजबूत किया, आज वो जो मनोभाव आगे बढ़ा रहा है उस पर एक्शन के लिए वो पूरी तैयारी भी कर रहे हैं। सर, उनका ये भी आरोप आया कि IAS IPS की जो स्थानांतरण हो रहा है उसमें बड़ा खेल हो रहा है सरकार के द्वारा। अनुभवी हैं, माता पिता के समय में भी यही खेल खेलते थे। अपने भी दो बार सत्ता में बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के साथ भागीदारी का अवसर मिला, तो ये अपने अनुभव को बयान कर रहे हैं। और ये अनुभवी लोग हैं, इनको पता है कि सत्ता में क्या खेल होता है। लेकिन प्रतिपक्ष की जिम्मेवारी निभाएं। अगर जो प्रामाणिकता है तो सार्वजनिक करें, बताएं, तभी तो सरकार सजग होगी और एक्शन लेगी। जहानाबाद में कल बिहार सरकार के आदरणीय मंत्री श्री अशोक चौधरी जी के द्वारा एक कार्यक्रम में एक जाति विशेष
के ऊपर जो टिप्पणी किया गया है, यह टिप्पणी पूरे राज्य के भूमिहार समाज में आक्रोश पैदा कर दिया है। वैसे आदरणीय अशोक चौधरी जी एक सुलझे हुए और बिहार के सीनियर लीडर हैं और उनके मुंह से इस तरह का टिप्पणी होना काफी दुखद एवं दुर्भाग्यपूर्ण है। वे अशोक जी ने भूमिहार समाज पर यह आरोप लगाया कि यह समाज जहानाबाद में एनडीए को वोट नहीं दिया। यह बेहद आपत्तिजनक उनका वक्तव्य है, चूंकि देश के पैमाने पर जहां भी भूमिहार समाज है वह एक तरफा आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और एनडीए के पक्ष में वोट करने के लिए जाना जाता है। जहानाबाद में भी भूमिहार समाज एनडीए के पक्ष में वोट किया और वोट देने के बाद आज इस समाज को नीचा दिखाने का जो ये प्रयास है, यह गंभीर चिंता का विषय है। आदरणीय अशोक चौधरी जी को इस पर सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए कि जब उनकी पुत्री शांभवी चौधरी समस्तीपुर से लड़ रही थी तो उन्होंने मुझसे व्यक्तिगत रिक्वेस्ट किया था कि आप बेटी को मदद करिए, और हम लोगों ने अपने समाज के एक एक वोट शांभवी चौधरी के पक्ष में जाए, एनडीए के पक्ष में जाए, ये प्रयास किया और 99% लोग उनके साथ समस्तीपुर में खड़ा दिखे। उस दिन यह समाज, यह जात कहीं से आरोपित नहीं था, लेकिन जहानाबाद, जहां हमारा समाज इस प्रदेश और इस देश के लिए जो अपने आप को न्यौछावर किया, यह इतिहास गवाह है इसके लिए। और मैं इस आदरणीय अशोक चौधरी के बयान से काफी आहत हूं। भविष्य में निश्चित रूप से ऐसे बयानों से राजनेताओं को बचना चाहिए, और हमारे समाज का तो इतिहास है कि आजादी की लड़ाई से लेकर आज तक हमने दूसरों को मदद करके आगे बढ़ाने का काम किया है, और हम भी सामाजिक संगठन चलाते हैं। हमारे राज्य के सचिव श्री राकेश सिंह जो जहानाबाद से आते हैं, उन्होंने इस घटना पर अपना वक्तव्य दिया है। हम लोग अपने आप को संगठित, एकत्रित करके समाज के दूसरे वर्ग, सभी जाति, सभी समुदाय के लोगों के प्रति आदर का भाव रखते हैं, लेकिन राजनीति चमकाने के लिए हमारे ही दल, हमारे ही गठबंधन के कुछ नेता इस तरह का बयान देकर समाज में विष घोरने का काम किया है। ये काफी दुखद एवं दुर्भाग्यपूर्ण है। आपने सुना कि अशोक चौधरी के बयान को लेकर बीजेपी के तमाम नेताओं ने क्या कुछ कहा। बीजेपी के तमाम नेता खूब गुस्से में हैं। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा गुस्से में हैं, साफ साफ कह रहे हैं भूमिहार समाज एक जाति नहीं, एक कल्चर है, और इस तरह के बयान जो मानसिकता है वो नहीं रखनी चाहिए, वो पढ़े लिखे कल्चर के नहीं हो सकते हैं। और अजीत कुमार भी गुस्से में है, वो भी साफ साफ कह रहे हैं कि पूरे बिहार में भूमिहार समाज में आक्रोश है। तो आप सोच सकते हैं लगातार जो जिस तरीके से बयान दिया गया अशोक चौधरी के द्वारा, जहानाबाद में बिहार सरकार के मंत्री हैं अशोक चौधरी, सीनियर लीडर हैं, नीतीश कुमार के बेहद करीबी माने जाते हैं। ऐसे में इस बयान को लेकर काफ़ी हंगामा मच गया है। बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी के बयान पर काफ़ी हंगामा मचा हुआ है। जेडीयू नेता भी बोलने लगे हैं। नीरज कुमार जो एमएलसी हैं वो खुलकर साफ साफ कह रहे हैं कि कटिहार में थे, प्रभारी बनाया गया तो क्या हुआ, कितने दिन तक गए थे, खूब हल्ला बोल है। ऐसे में अब बहुत बड़ी लड़ाई देखने को मिल रही है। जिस तरीके से बयानबाजी हो रही है उसको लेकर हंगामा मचा हुआ है। तो बने रहिए लाइव सिटीज के साथ। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए।